चलिए स्टूडेंट, नए पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, सभी खंडों को हल कीजिए। तो सभी खंडों को हल कीजिए, इसमें देखते हैं क्या कहा है। पहले के तीसरे के क्या पार्ट में, तो तीसरे क्या पार्ट में स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या पूछा उसमें, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आव्यूह दे रखे हैं और आव्यूह में क्या दे रखा है, दोनों की कंपेयर कर रखी है कि इस साइड का आव्यूह इस साइड के इक्वल्स है। तो इस साइड का आव्यूह इस साइड के इक्वल्स कब होगा, जब इस साइड के आव्यूह का क्रम और इस साइड के आव्यूह का क्रम एक जैसा होगा। तो एक जैसा क्रम पहले हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2 की 1 में गुणा करेंगे 2, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, 2 की 0 में गुणा करेंगे 0, 2 की x में गुणा करेंगे 2x। अब यहां पर क्या है, y 0 1 2 और यहाँ पर क्या दे रखा है 5 6 1 8। अब देखेंगे हम इसका क्रम क्या है, 2 गुना 2, 2 बाई 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो इसका क्रम क्या हो गया 2 इंटू 2 और इसका क्रम भी सेम ही है 2 इंटू 2। तो इसका क्रम भी क्या है 2 इंटू 2। तो जब क्रम सेम होते हैं तो हम उनको जोड़ सकते हैं। तो 2 में y जोड़ेंगे तो 2 प्लस y। अब 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2x में 2 जोड़ेंगे जो आ गया 2x प्लस 2। तो ये हमारा कितने क्रम का बना, ये भी हमारा 2/2 का ही बनेगा। अब दो अवयवों की तुलना कर रखी है। तुलना भी कब होती है, जब दोनों अवयव क्या हो, सेम क्रम के हो, सेम ऑर्डर के हो। तो इसका क्रम भी क्या है यहाँ 2/2 और इसका भी क्या है 2/2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें x और y का मान पूछा है तो लिखेंगे दोनों और की तुलना करने पर तो दोनों ओर की तुलना करेंगे। यहाँ 2 प्लस वाई किसके बराबर है 5 के, और यहाँ 2x प्लस 2 किसके बराबर है 8 के। तो यहाँ से ले लेते हैं क्या 2 प्लस वाई किसके इक्वल्स लेंगे, इसको 5 के, और दूसरा क्या लेंगे 2x प्लस 2 किसके बराबर है 8 के। अब दोनों को सोल्व करेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। 2 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो y का मान हमारा क्या आ गया 3। अब 2 को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आ गया 2x बराबर 8 माइनस 2। तो क्या बचा 2x बराबर 8 में 2 घटाएंगे 6। अब गुणा वाले को भाग में लेके जाएंगे, 2 से कितनी बार कट गए 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा x का मान और y का मान क्या आ गया 3, दोनों के मान 3 3। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, यदि x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, फिर y इक्वल्स टू क्या दिया है a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा, क्या कह रहा है, तब dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे हम, पहले यहाँ पर हम एक बार इसका अवकलन x का भी और y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, हम क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो गया dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, ऐसी कैसी रखेंगे कांस्टेंट को, गुणा में थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 साइन थीटा क्या हो गया कोस थीटा। अब इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 1। दूसरे y का करेंगे अब थीटा के रेस्पेक्ट में तो हो गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a, ऐसी कैसे रखेंगे 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, और ये क्या है कोस थीटा, कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आ गया माइनस a साइन थीटा, ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी समीकरण 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर
2 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये a से a कैंसिल, क्या बचा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको और भी आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस को ऐसे रखेंगे, साइन थीटा का बाई 2 में फॉर्मूला खोल देंगे। तो हम जानते हैं साइन थीटा का बाई 2 फॉर्मूला साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ऐसे ही कोस थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला क्यों खोला हमने, हमें 1 कैंसिल करना है यहाँ से। तो 1 कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को ऐसा खोलेंगे जिससे कि 1 माइनस का बन जाए। तो 1 माइनस का बन गया हमारा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर हमारा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो dy अपॉन dx किसके बराबर हो गया हमारा, माइनस कोस अपॉन साइन, ये होता है कोट थीटा बाई 2। तो ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर x, क्या है यहाँ पर f x और प्लस में f डैश x। ये फॉर्मूला अगर दिया है डायरेक्ट, देखो फॉर्म देख लीजिए क्या है, e की पावर x मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोई फंक्शन है और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन जोड़ रखा है। पहले फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो इस फॉर्म के क्वेश्चन के लिए हम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्या होगा इसका डायरेक्ट, e की पावर x fx प्लस c। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है, e की पावर x मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट के अंदर देखो ये फंक्शन है tan इनवर्स x, और हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन इसके प्लस में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो फॉर्मूले में क्या कह रहा है, e की पावर x को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या है fx हमारा क्या है ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स x और प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये तो हमारा हुआ इसका शॉर्ट मेथड। अब इसको हम लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन किस तरीके से करना है। चलिए लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड से तो कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x और ये हो गया dx। फिर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो गया e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरीके के क्वेश्चनों करने के लिए हम केवल उसी फंक्शन को लेके चलते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। तो जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं उसी क्वेश्चन के पार्ट को लेंगे। तो हम इसके फंक्शन में इसके डिफरेंशिएशन को जानते हैं,
tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे इस वाले हिस्से में। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से चलेंगे। तो हम लोगों ने सुना है आइलेट, क्या होता है ILATE। इसके हिसाब से देखो क्या आ रहा हमारा, आई से मतलब होता है हमारा क्या इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हमारा ये हो गया। और ई का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल। आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो भी इस क्रम में होगा उसको हम फर्स्ट और दूसरे को सेकंड लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या लेंगे यहाँ पर सेकंड, क्योंकि ये बाद में आया है। और हमारा ये क्या है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हमारा पहला आया है। तो जो हमारा इस आइलेट वर्ड के हिसाब से पहला आता है उसको फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से चलेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और सारे का dx। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर x dx, फिर आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e की पावर x और dx। तो करते हैं इसका और सारे का इंटीग्रेशन। चलिए कर लेते हैं इसको। ये हो गया tan इनवर्स x e की पावर x का क्या हो गया e की पावर x से होता है इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इंटू ई की पावर x, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये वाला dx हमने रखा है ऐसे का ऐसे ही। देखो हमारा ये वाला पार्ट बचा हुआ है तो इसको प्लस में ऐसे ही जोड़ देंगे यहाँ पर लास्ट में e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये यहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो क्या हो गया हमारा ये e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो और इंटीग्रेशन कराया था हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पर कांस्टेंट c भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जोड़ देंगे c कांस्टेंट। अब देखो ये और ये एक माइनस का एक प्लस का है तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मैंने इसको दो मेथड से बताया, शॉर्ट मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी, जो सा आप लोगों को अच्छा लगे उससे कर लेना। ओके, क्या दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ दे रखा है हमें यदि बिंदुओं a b c और d के निर्देशांक क्रम से 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 2 9 2। तो क्या कह रहा है, तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब रेखा AB और CD मतलब A और B इन दो को मिलाकर के, इन दो बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा बनेगी और C और D को मिलाकर के एक रेखा बनेगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB और CD के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण ज्ञात करने के लिए रेखा AB के दिक् अनुपात निकालेंगे और रेखा CD के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे रेखा AB के दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और c इक्वल्स टू z2 माइनस z1। तो अब यहाँ पर हम a b के निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो मान रखते हैं x2 हमारा है 4, x1 1, इसमें y2 5 माइनस y1 2, z2 7 माइनस z1 3। इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा 3, 5 में से 2 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, रेखा CD के दिक् अनुपात। तो यहां भी सेम फॉर्मूला रहेगा, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और c इक्वल्स टू z2 माइनस z1। तो x2, अब c और d के लिए देखेंगे, c और d में ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 रखते हैं। इसमें x2 कितना है 2 माइनस x1, देखो माइनस का 4, तो यहाँ माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा प्लस 4। y2 कितना है 9 माइनस y1 3, z2 है 2 माइनस z1 माइनस 6, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस 6। तो इसको 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। अब यहाँ पर 2 बार दिक् अनुपात निकाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले दिक् अनुपात को a1 b1 c1 और दूसरे को a2 b2 c2 मान लेंगे। अब रेखाओं AB और CD के बीच का कोण निकालना है, तो रेखा AB और CD के बीच का कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे रेखाओं AB और CD के बीच का कोण थीटा है। तब तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया रेखा AB और CD के बीच का कोण। इसमें क्या ले लेंगे, यदि रेखाओं AB और CD के बीच का कोण थीटा है तब फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं बीच के कोण का, कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे वर्गमूल में अंडर रूट में रखेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलते हैं, मान रखते हैं a1 का मान कितना था हमारा, a1 3, तो a1 के स्थान पर हो गया 3 गुणा a2 कितना है 6, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6 प्लस c1 4, c2 8 बटे में आ जाएंगे, यहां पर रखेंगे मान 3 का स्क्वायर, क्योंकि a1 3 है b1 भी 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर, c1 4 का स्क्वायर, a2 6 का स्क्वायर, b2 भी कितना है 6 प्लस c2 कितना है 8 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, 6 तिया 18 प्लस 18 प्लस 8 चौक 32 बटे में वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 9 प्लस 9 प्लस 16, फिर वर्गमूल में लिखेंगे 36 प्लस 36
प्लस 8 का वर्ग करेंगे 64, जोड़ देंगे इसको, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, 36 में 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68, बटे में इसको जोड़ेंगे 16 9 25, 25 में 9 जोड़ देंगे 34, फिर इसको जोड़ो 36 दूनी 72, अब 72 में 64 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 7 और 6 13 136। तो ये क्या आ गया हमारा कोस थीटा बराबर। अब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 68, इसके वर्गमूल को खोल के लिख देंगे 17 दूनी 34, 17 गुणा 2, दूसरे वर्गमूल में इसके फैक्टर करके लिख देंगे। तो सोल्व कर लेते हैं 136 के फैक्टर को, 2 से काट लेंगे इसको, 2 12 2 16, 2 से ये कट जाएगा 34 बार, फिर ये 2 से 17 बार और फिर ये 17 से 1 बार। तो इसके हम फैक्टर ले लेंगे, तो इसके फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। अब वर्गमूल में क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर हम इसमें वर्गमूल में एक साथ लिख लेते हैं। 17 2 बार आया, 17 की घात 2, फिर गुणा 2 और 2 गुणा 2, तो ये कितना हो गया 68 बटे में 17 गुणा 2 गुणा 2, तो 17 चौका 68 बन गया ये। तो 17 चौका 68 से एक बार कट गया तो कोस थीटा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा बराबर कितना आया 1। एक मान कोस में कितनी डिग्री की वैल्यू है, कोस में एक मान है कोस 0 की, तो 0 डिग्री की, तो कोस से कोस खत्म, तो थीटा बराबर क्या आ गया 0। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री।